हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। 15 दिन की सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, आज उसका लास्ट दिन है, यानी 15वां दिन आज है। आज से पहले 14 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? आपको बताना है पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था। ऑप्शन पहला है एटीएम मशीन, दूसरा है स्मार्ट वॉच, तीसरा है कैलकुलेटर, चौथा है सेल फोन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था। ऑप्शन ए सही होगा, एटीएम मशीन। अगला प्रश्न है, सीडी रोम है। आपको बताना है सीडी रोम क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए सीडी रोम क्या है। ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। अगला प्रश्न है, क्रॉप का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्रॉप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन पहला है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, दूसरा है पिक्चर के किसी भाग को छोटा करने के लिए, तीसरा है पिक्चर को रोटेट करने के लिए, चौथा है पिक्चर को डिलीट करने के लिए। क्रॉप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह क्या कहलाता है। बताइए किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला है फुटर, दूसरा है हेडर, तीसरा है सेंट्रल, चौथा है नन। चौथे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही होगा, हेडर। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। बताइए लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। ऑप्शन पहला है ड्रा, दूसरा है इम्प्रेस, तीसरा है कैल्क, चौथा है राइटर। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या होती है। ऑप्शन सी, कैल्क। अगला प्रश्न है, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला है बैंक मेल, दूसरा है बाउंस मेल, तीसरा है रिटर्न मेल, चौथा है कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बाउंस मेल। अगर मेल वापस आता है प्रेषक के पास तो उसे बाउंस मेल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लिस्ट सर्वर क्या करता है। बताइए लिस्ट सर्वर का क्या काम होता है। ऑप्शन पहला है सूची बनाता है, दूसरा है डाक छांटता है, तीसरा है मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है, चौथा है कोई नहीं। सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है। ऑप्शन सी सही होगा। लिस्ट सर्वर का क्या काम होता है। मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करना। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़ता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है सर्वर, तीसरा है क्लाइंट, चौथा है मेन फ्रेम। बताइए एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़ता है उसे क्या बोला जाता है। सर्वर। ऑप्शन बी सही होगा, उसे सर्वर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, यूपीआई एक
डॉट डॉट पेमेंट सर्वर है? ऑप्शन पहला है ऑफलाइन, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है कैश पेमेंट, चौथा है ऑनलाइन। बताइए, करिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यूपीआई एक डॉट डॉट पेमेंट सर्वर है। किस प्रकार का पेमेंट सर्वर है? ऑनलाइन। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट सर्वर है। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है डेड, दूसरा है हैंग, तीसरा है सेंसलेस, चौथा है नन ऑफ दी। बताइए, कोई कंप्यूटर चालू है पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, हैंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है। ऑप्शन पहला है उसके पोस्टल एड्रेस से, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, तीसरा है आईपी एड्रेस से, चौथा है कोई नहीं। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को कैसे खोजता है? बताइएगा। आईपी एड्रेस द्वारा। किसके? आईपी एड्रेस द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस सीट में कर्सर को पहली सेल A1 में ले जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है कंट्रोल प्लस F1, दूसरा है कंट्रोल प्लस होम, तीसरा है अल्टर प्लस F1, चौथा है कंट्रोल प्लस O। बताइए, लिब्रे ऑफिस सीट में कर्सर को पहली सेल में A1 में ले जाता है उसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्लस होम। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक डीवीडी ड्राइव का प्रकार नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन एक डीवीडी ड्राइव का प्रकार नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला ईमेल कहां भेजा गया था? बताइए, सबसे पहला ईमेल कहां भेजा गया था? ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन, चौथा है भारत। क्या होगा 14वें प्रश्न का राइट आंसर? सबसे पहला ईमेल कहां भेजा गया था? अमेरिका। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यूपीआई किस गवर्नर के समय लॉन्च किया गया था? बताइए, यूपीआई किस गवर्नर के समय लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। रघुराम जी राजन। जिस समय यूपीआई लॉन्च किया गया था उस टाइम पर गवर्नर रघुराम जी राजन थे। अगला प्रश्न है, मेल यूजर एजेंट को डॉट डॉट भी कहते हैं। बताइए, ऑप्शन पहला है मेल क्लाइंट, दूसरा है मेल सर्वर, तीसरा है मेल प्रोवाइडर, चौथा है मेल यूजर। 16वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। मेल यूजर को क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन ए सही होगा। मेल यूजर को ईमेल क्लाइंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो सरकार के लिए हैकिंग करता है वह इथिकल हैकिंग कहलाती है। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, जो सरकार के लिए हैकिंग करता है उसे क्या कहा जाता है? इथिकल हैकिंग कहा जाता है या फिर नहीं? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है। ऑप्शन पहला है एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, दूसरा है एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, तीसरा है एक सेवा के रूप में हार्डवेयर, चौथा है सभी। 18वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा।
ऑप्शन सी सही होगा, एक सेवा के रूप में हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है HTTP, दूसरा है FTP, तीसरा है SMTP, चौथा है TCP। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, FTP। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। बताइए, वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। ऑप्शन पहला है वेबसाइट, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है इंटरनेट ब्राउजर, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से कमेंट करिएगा। इंटरनेट ब्राउजर, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पत्र, पेपर, अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है डाटाबेस, चौथा है वर्ड प्रोसेसर। बताइए, पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? वर्ड प्रोसेसर का, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है। ऑप्शन पहला है मेमोरी का, दूसरा है इनपुट आउटपुट का, तीसरा है प्रोसेसर का, चौथा है सभी। बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंध करता है? ऑप्शन डी, इन सभी का। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन वोटिंग ई गवर्नेंस की देन है। ट्रू है या फॉल्स है? ऑनलाइन वोटिंग ई गवर्नेंस की देन है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए, ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है? बताइए, सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है मेन मेमोरी, तीसरा है सेकेंडरी मेमोरी, चौथा है कैश मेमोरी। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी। सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, एंटी फिशिंग वायरस फिशिंग अटैक से हमारी रक्षा करता है। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति को वाट में मापते हैं या फिर नहीं? ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, कंप्यूटर की गति को वाट में मापा जाता है या फिर नहीं? ऑप्शन बी होगा, फॉल्स। कंप्यूटर की गति को वाट में नहीं मापते हैं। अगला प्रश्न है, C2C का पूरा रूप क्या है? बताइए, C2C का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कस्टमर टू कस्टमर, C2C का पूरा नाम क्या होता है? कस्टमर टू कस्टमर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? बताइए, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 14। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट
डॉट डॉट का कलेक्शन है। आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा वेबसाइट किसका कलेक्शन है। वेब पेजेस का, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केबल इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से किस समूह में केबल इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन डी सही होगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।